नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, लगभग 38,000 या 40,000 के समथिंग पोस्ट आपकी पोस्टें आने वाली हैं, है ना। तो उससे जो आपकी भर्ती लगभग बहुत ही जल्द आने वाली है दोस्तों, क्योंकि जो टेंडर संबंधी प्रक्रिया लगभग सब कुछ पूर्ण हो चुकी है। बस आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं, तो आप सभी को पता है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि जो आपका यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है वो तो बहुत जल्द आएगी। तो उसका जो सिलेबस है, यूपी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपको, तो उसके सिलेबस के बारे में तो पहले आपको जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है दोस्तों कि आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल के रखवा लो या फिर अपने कॉपी में नोट कर लो जो जो टॉपिक आपके आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार आप तैयारी तो कर रहे हो, अच्छी बात है, मेहनत भी कर रहे हो पूरी ईमानदारी से, पर आप आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ते हो तो फिर पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्योंकि फिर आप सोचते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत करी पर पता नहीं क्यों किस कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। तो हताश हो जाते हैं इसमें। इसीलिए आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक सही गाइडेंस में तैयारी करें, सही गाइड लें, ठीक है। और अपना जो जो भी आप सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम की, ज़रूरी नहीं यूपी पुलिस की बात करें, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके पास उसका पूरा सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी एसआई की कर रहे हो या यूपी पुलिस की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी पहले सिलेबस उसका निकालो, उसकी प्रिंट आउट अपने दीवार पे लगाओ जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। इसके अलावा या फिर अपने नोटबुक में या रजिस्टर में एक एक टॉपिक नोट कर लो, ठीक है। फिर आप उन्हीं टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है और कम समय में ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया, आप उनसे अगर बात करोगे दोस्तों तो वो आपको ज़रूर बताएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है, ठीक है, ये सिलेबस है। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। बहुत ही स्लो वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग इसको नोट कर पाओ कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए हुए, अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में, हाँ, अगर आपको जानकारी लगे कि हाँ जानकारी जो सर ने बताई है वो वाकई में सही है, तो आप एक बार कमेंट जरूर, अपना सजेशन जरूर दें, ठीक है। सुझाव दिया करें कमेंट बॉक्स में और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो दोस्तों। और इसके अलावा थोड़ा शेयर कर देना वीडियो को, जो आपके व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आप करना चाहो, जो आपके फ्रेंड वगैरह होते हर जगह, ठीक है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते वीडियो। तो दोस्तों, इसमें देखो, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा, है ना, उसमें आपके लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लगभग क्या आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके 150 क्वेश्चन आते, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 300 नंबर आपके बन जाते, ठीक है। और 1/4 की माइनस मार्किंग भी होती है, इतना याद रखना। तो आप अब गलत बिल्कुल नहीं करना। चलो पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास हो गया, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संशोधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश के राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देश, है ना, के बीच के संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, समसामयिक मतलब जो करंट अफेयर्स, ठीक है ना। इस सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश और देश की राजधानी, देश और देश की राजधानी, मुद्राएं, इनसे क्वेश्चन आने आप लोगों को ज़्यादातर बताइए कि एक क्वेश्चन तो देश से आएगा या राजधानी से, और मुद्रा से कन्फर्म, है ना। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन जरूर आएगा, अनुसंधान एवं खोज से क्वेश्चन आएगा, पुस्तक और लेखक से आएगा, सोशल मीडिया से आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बता दें जो आपके टॉपिक दिए, आप अगर देखो इनको गिनो ना,
तो लगभग ये 38-40 आपके टॉपिक हैं, इन्हीं में से एक एक क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से बनता है, ठीक है। तो और लगभग आपके जीके में 38 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना। तो आप ये टॉपिक देखो अच्छे से, है ना। आप अगर इन टॉपिकों में से अगर आपने 20 टॉपिक भी तैयार कर ली तब भी आप जीके में लगभग 20 से 25 नंबर आप कर जाओगे आसानी से, ठीक है। देखो अब देश और राजधानी जैसे आप बात हो जाइए देश और राजधानी की, तो ठीक है, देश और राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, ये तो छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, इनको तो आसानी से तैयार कर सकते हो। पुस्तक और उनके लेखक, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल आसानी से करो। जीके बहुत बड़ा सिलेबस होता है, और अगर आप जो आपका ये है दिया है सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। नहीं तो ऐसे पढ़ने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जीके में, आप पढ़ते रहोगे, ठीक है। ये तो बात होगी दोस्तों जीके की। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी आपकी जो आती है उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना, अगर आपको वाकई में यूपी पुलिस में वर्दी लेनी है तो, ठीक है, अपनी एक सीट क्लियर करनी है तो आपको ये टॉपिक नोट करना है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से नोट करो या प्रिंट आउट निकलवा लो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आशीष कुमार फैंस क्लब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ये जो आपकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से चाहे तो अपने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना, ठीक है दोस्तों। तो देखो सामान्य हिंदी से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसमें तो देखो इतने टॉपिक दिए हैं 6-7 जो भी हैं, और हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे। तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, शुद्ध शुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यव, उपसर्ग, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि अपठित गद्यांश, गद्यांश भी आता है, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार, विविधि, ठीक है। तो अब जैसे ये टॉपिक इसमें दिया, रचनाएं दिया, तो ये टॉपिक इसमें भी है और जीके में भी है। तो आपके क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, जीके का वो आएगा तो आएगा क्वेश्चन, और इसमें भी आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते जीके की। तो आपकी बात होगी हिंदी की, ठीक है। हिंदी एक लिमिटेड सिलेबस है, अगर आप आसानी से पढ़ते हो इसको 20-25 दिन अच्छी तरह तैयार करते हो ना, तो बिल्कुल आप गारंटी लेता है इस चीज़ की कि आप बिल्कुल 90-95% हिंदी तैयार कर सकते हो। और देखो हिंदी और रीजनिंग ही है जो आपको यूपी पुलिस में सफलता दिलाएगी, है ना। और मैथ के तो लगभग 17 से लेके 20 क्वेश्चन आपके लगभग आते हैं, 17 भी आते, कई एग्जामों में 20 भी आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो आपके मैथ में कौन कौन सी टॉपिक तैयार करने हैं आपको। देखो आप मैथ की बात करें, जैसा कि आपको बता दें तो दोस्तों देखो सरलीकरण, ठीक है, और संख्या पद्धति, दशमलव और भिन्न, है ना, मासा लासा से आएगा क्वेश्चन, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं बहुत ही। देखो मैथ में ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैथ में टॉपिक हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक दिए हैं, तो आप इनको देख लेना, अच्छे से तैयार कर लो। और ज़्यादातर देखो आप ये मिलते जुलते टॉपिक होते हैं, तो इनको अगर आप आसानी से तैयार करो तो हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। हर एक टॉपिक अच्छे से तैयार करो, और ज़रूरी नहीं है आप एकदम मैथ में परफेक्ट हो दोस्तों। आप जो HD यादव की बुक होती है उसमें एग्जाम्पल दिए होते हैं, अगर आप उनको भी तैयार कर लेते हो ना, मैं गारंटी लेता इस चीज़ की कि आप 15 क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन आपके थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, इसके अलावा आपके इजी और मॉडरेट ही रहते हैं। लगभग 12 क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल इजी टाइप के आते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन भाइयों का या बहनों का मैथ कमज़ोर है, बिल्कुल आसानी से आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि आपकी रीजनिंग और हिंदी अच्छी तैयार होनी चाहिए, बस मेन चीज़ ये है, ठीक है। अब बात करते दोस्तों कि आपके रीजनिंग में, है ना, मानसिक योग्यता। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग में टॉपिक जो तार्किक रेख, आरेख, है ना, और संकेत, रिलेशनशिप वगैरह, और ये सब कुछ आप दिया है, प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, और शब्द रचना परीक्षण। तो आप देख पा रहे होंगे टॉपिक दिए हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण, है ना, तो आप प्रभावी तर्क, तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों, टॉपिक आपके दिए हैं। तो आपके पास पहली बात तो आपके पास रीजनिंग की बुक होनी चाहिए। आप ज़रूरी नहीं, आप अगर ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं, पर आपके पास हर एक विषय की बुक ज़रूरी है, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से तैयारी करें, पर आपके पास बुक होनी चाहिए। और टॉपिक देख लेते आगे, रीजनिंग के बहुत सारे और टॉपिक भी हैं।
अब दोस्तों देखो रीजनिंग में और ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, है ना। तो ये मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्ध एवं तार्किक क्षमता, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपके दिए गए हैं सब चीज़ें, तो आप टॉपिक को अच्छे से देखें दोस्तों, है ना। ये सब कुछ दिए गए हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कुछ जो पूर्ण धाराएं वाले क्वेश्चन होते हैं कथन निष्कर्ष वाले, तो उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है ना। तो उसको देखो जब आप खुद से करोगे तभी चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन क्लास देख ली तब तो हो रहे हैं, पर जब खुद से कर रहे तो नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ें जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना तभी कर पाओगे दोस्तों, है ना। तो अब ये बुद्धि लब्ध वाले क्वेश्चन हैं जो आपके ये आ जाते हैं, है ना। ये सब आप देख सकते हैं टॉपिक अच्छे से, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, दिशा ज्ञान परीक्षण, सब कुछ दिया है, टोटल पूरा सिलेबस दिया है ना। तो आप देख पा रहे होंगे। और ये देखो एनालॉगी वगैरह, है ना, समानता भिन्नता, है ना, खाली स्थल भरना, सब कुछ पूरा टॉपिक दिया है। तो आप इनको अच्छे से देखो दोस्तों। रीजनिंग में आपके लगभग 55 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो रीजनिंग को बहुत अच्छे से तैयार करना। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड आते क्वेश्चन, एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, है ना। आपको जैसे बता दें जैसे ABC, है ना, तो DE गैप कर दिया, ये है ना, GH दे दिया, ऐसे क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से, सीरीज वगैरह से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके सब मिला के आ ही जाते हैं। तो आप अगर आसानी से प्रैक्टिस करते, देखो रीजनिंग मांगती प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतनी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो रीजनिंग मेरी तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। रीजनिंग रोज़ प्रैक्टिस करनी है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें और कोई आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, है ना, उसकी जानकारी दी जाएगी। और यही टॉपिक है, इन्हीं से आपका इससे बाहर कहीं जाएगा पेपर, इन्हीं यही टॉपिकों में से पेपर बनता है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज़ नहीं होती है। बस फ़र्क ये है कि आप पढ़ाई नहीं करते, सिलेबस देखते ही नहीं हो, आप कटा पढ़ते रहते, जो पढ़ा दिया गया वो पढ़ लिया, या ऑफलाइन कोचिंग में हो या ऑनलाइन कोचिंग में, आप खुद से अपना माइंड नहीं लगाते कि यार जो सिलेबस तो देखें एक बार, कौन सा सिलेबस है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो खुद से देखो चीज़ों, है ना। ज़रूरी नहीं कि जो सामने वाला बंदा पढ़ा रहा है वो पूरा 100% तैयार करवा दे, है ना, ऐसा नहीं है। वो 80-85 कुछ टॉपिक ऐसे होते जो मैंने देखा अक्सर जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं बच्चे, ज़्यादातर नहीं तैयार कराते। वो कुछ चैप्टर जो थोड़े हार्ड लेवल के रहते तो वो छोड़ देते, तो आपको उनको भी करना है, वहीं पर आपकी दिक्कत हो जाती है। देखो ईजी तो सब कर लेते हैं और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़े हार्ड चैप्टर होते हैं, जैसे कथन पूर्वधारण वगैरह, समझने की शक्ति तभी आती है दोस्तों जब आप खुद से तैयार करते हो। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, IQ लेवल आपका चेक होता है उसमें, ठीक है। तो आप आसानी से करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जैसे रचनाएं वगैरह आप जब इनको रोज़ पढ़ोगे तभी याद होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ लिया तो हो जाएगा चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। आपका बाकी सब समझदार हो, कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे तो सभी समझदार हो। तो अच्छे से तैयारी करो और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।